जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। और आइए आज हम लोग बात करते हैं आयन का निर्माण कैसे होता है। आयन की अगर हम लोग बात करें तो आयन क्या होता है, इसको हम लोग समझने के लिए एक एलिमेंट का, एक तत्व का उदाहरण लेते हैं और उससे आयन का निर्माण करके फिर देखते हैं और फिर इसके प्रकार को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं एक सोडियम, एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक तत्व लेते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम एक तत्व ऐसा तत्व है जो इसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। यह अति अभिक्रियाशील होता है, मोर रिएक्टिव होता है और यह जो है ना पानी से क्या कहते हैं असंगत पानी के साथ ये असंगत रूप से व्यवहार करता है। अगर आपका हाथ भीगा हुआ है और सोडियम के टुकड़ों को आप पकड़ लेते हैं तो आपके हाथ में छाले पड़ जाएंगे। ये पानी के साथ विपरीत प्रतिक्रिया करता है और यह वातावरण में बहुत अति क्रियाशील होता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में, मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है। इतना थोड़ा सा मैंने इसके बारे में एक नेचर बता दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका एक और क्या कहते हैं परमाणु संख्या के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो परमाणु संख्या इसका 11 होता है। 11 परमाणु संख्या का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अथवा प्रोटॉन की संख्या 11 है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है या जितना प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। आपको अगर ये क्लास नहीं किए हो, ये बातें नहीं समझ रहे हैं तो मैंने पहले क्लास लिया है, आप उसको देख लें। अब इसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे और न्यूट्रॉन तो इसमें 12 होते हैं। ये हमारा इसके मौलिक अणुओं की संख्या हो गई। अब इसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो होता है और क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। हमारा इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। अब इसके चार्ज को देखिए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब अगर हम लोग इस तरह से समझे कि अगर ये 11 माइनस है और 11 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 माइनस, 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 माइनस, यानी 11 माइनस हो गए। और फिर क्या हो गए, 12 माइनस भी हो जाए, प्लस हो जाएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन है तो सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 माइनस, 11 प्रोटॉन है तो 11 प्लस हो जाएंगे और इसका 0 हो गया तो ये तो कुल शून्य हो गया। ये आपका क्या हो गया, कुल शून्य, क्योंकि प्लस जितना है उतना ही माइनस है। किंतु अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे यह सोडियम परमाणु, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एक 10 हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और प्रोटॉन का तो त्याग नहीं कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण में प्रोटॉन का हेरफेर नहीं होता है, ये नाभिकीय ऊर्जा में होता है। तो प्रोटॉन तो उतने ही रह जाएंगे और न्यूट्रॉन तो 12 है तो वो रह ही जाएंगे। अब अगर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, माइनस होता है तो ये -1 इस पर आएंगे और ये आपका यानी माइनस 10 ही रहेंगे, या हमारा 10 हो गया तो -10 रहेंगे और 11 प्लस हो जाएंगे, यानी 11 प्लस हो जाएंगे और ये तो 0 है ही। अब देखेंगे तो ये प्लस 1 बच गया, तो यही प्लस आपका जो हो जाता है ये Na+ के रूप में लिखा जाता है। तो Na+ इस पर क्यों लिखा जाता है आप समझ में अब आ गया होगा। क्योंकि कोई पदार्थ है, कोई एलिमेंट, कोई तत्व है, कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, उस पर प्लस चार्ज चढ़ जाता है। तो इस प्लस चार्ज, अब ये जो हो गया आयन हो गया दोस्तों, यही आयन है आपका। और ये आयन जो है ना धनायन है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना, ये आपका धनायन है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग बात करें क्लोरीन का तो ये 17 एटॉमिक नंबर होता है। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे, 18 न्यूट्रॉन होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 17 माइनस होंगे,
17 प्रोटॉन का मतलब है 17 प्लस होंगे, 18 न्यूट्रॉन का मतलब है 18, तो ये तो 0 हो जाएंगे न्यूट्रॉन, इसका आवेश तो शून्य होता है तो ये 0 हो जाएंगे। तो ये टोटल क्या है, कुल आपका 0 है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन यानी ग्रहण कर लेता है, गेन कर लेता है, तो कोई एलिमेंट अगर एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या तो वो 17 ही पी रह जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या n जो होगी वो कितना रहेगी, 18 रहेगी। तो आप n का अगर देखते हैं तो ये तो शून्य है, अगर 17 की है यानी 17 प्रोटॉन है तो प्लस 17 रहेंगे, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस 18 हो जाएंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 17 प्लस है जबकि 18 माइनस है तो एक माइनस बच जाएंगे। तो उसी एक माइनस को हम लोग इसके रूप में Cl माइनस के रूप में लिख देते हैं, यानी इस पर माइनस आवेश चल जाता है, यानी ये ऋण आयन बन गया। तो ये क्या बन गया हमारा, ऋण आयन बना। तो आप जानते हैं कि ऋण आयन का ये प्रोसीडिंग है, ये ऋण आयन इस तरह से बनते हैं, धन आयन इस तरह से बनते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एक प्लस चढ़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो 3 प्लस। 4 त्याग नहीं होते हैं, वह क्या होते हैं, साझेदारी होते हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण करते हैं तो 1 माइनस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो 3 होते हैं। तो इस तरह से आयन का निर्माण होता है। और यह आयन 2 प्रकार के होंगे, एक धन आयन और एक ऋण आयन। अगर ऋण की मात्रा बढ़े अर्थात माइनस लगा चार्ज रहे तो वो ऋण आयन हो जाता है, और प्लस की मात्रा बढ़े अर्थात प्लस चार्ज लगा हुआ रहे